हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है। ओके, तो हमें ये पता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है, मीन्स वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, करेक्ट। बट हार्ट तो सिर्फ पंप कर रहा है, उसको पूरी बॉडी में लेकर कौन जा रहा है? तो कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स है जो ब्लड को कैरी करके लेकर जाते हैं पूरे बॉडी के पास। एंड उसके बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब जब ब्लड का ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको वापस हार्ट के पास भी कौन लेकर आता है? ब्लड वेसल्स ही लेकर आते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कि ब्लड वेसल्स है क्या, कुछ आइडिया आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप के, पहला क्या है? आर्टरीज, दूसरा वेन्स एंड तीसरा क्या है? कैपिलरीज। ओके, जो आर्टरी होती है, जो सबसे छोटी आर्टरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्टरीज आर नोन एज आर्टेरियोल्स। ओके, वेन्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल। इसका मतलब जो वेन होगी, जो सबसे छोटा वेन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्यूल बोलेंगे। ओके, यार एक समझ में आ गया। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स अंदर से कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आर्टरीज एंड वेन का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो हम दोनों सेम तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो हमने क्या लिया यहाँ पे? टीएस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, मीन्स जब हम हॉरिजॉन्टली ट्यूब को काटेंगे, आपका जो क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल, ऐसा कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर मैंने बोला। ओके, तो मैंने ट्यूब को क्या किया? यहाँ से काट दिया एंड उसके बाद टॉप व्यू से देख रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ है। ओके, तो तीन लेयर से आपके आर्टरीज एंड वेन्स बने हुए हैं। सबसे बाहर की लेयर को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंशिया कहा जाता है, सबसे बाहर की लेयर। ओके, तो सबसे बाहर की लेयर क्या? वो थिक लेयर होती है, हाँ, थिक लेयर। एंड वो किससे बनी है? कोलाजन फाइबर से बनी हुई है। किससे बनी है? कोलाजन फाइबर से। कोलाजन फाइबर्स हमेशा क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन क्या है? उनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना ब्लड वेसल को। ओके, नेक्स्ट जो है बीच वाली लेयर, उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। ये किससे बने हैं? इलास्टिक फाइबर से, मीन्स येलो फाइबर से बने। एंड किससे बने हैं? स्मूथ मसल से। जो स्पिंडल शेप के दिख रहे हैं ना, मैंने बनाया ब्लू कलर के, ये क्या है? आपका स्मूथ मसल से। एंड इनका काम का क्या है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। आपकी जो आर्टरीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है, याद रखना। नेक्स्ट इज जो सबसे अंदर की लेयर है, जो मैंने ग्रीन से बनाई हुई है, उसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा कहा जाता है। ये किससे बनी हुई है? ये बनी है एंडोथेलियम सेल से। एंड इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड स्मूथ सरफेस एरिया फॉर ब्लड टू फ्लो। ये ब्लड को एक स्मूथ एरिया देती हैं, ओके, जिससे ब्लड फ्लो करता है। ओके, एंड जो ल्यूमन लिखा है, ल्यूमन का मतलब छेद है आपके ब्लड वेसल में, जहाँ से एक्चुअली में ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, ये भी ल्यूमन है एंड ये भी ल्यूमन है। समझ आ गया इतना? नाउ आर्टरीज एंड वेन्स डिस्टिंग्विश करके पढ़ते हैं ताकि दोनों आराम से याद हो जाए। तो आर्टरीज जो है उनका क्या काम है? दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ओके, तो आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है पूरे बॉडी के पास सप्लाई करने के लिए। आर्टरीज हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। नाउ पल्मोनरी आर्टरी याद करो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा है उसमें मैंने बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है? आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है। एंड राइट वेंट्रिकल आगे जाके राइट वेंट्रिकल से निकलती है एंड फिर वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ओके, एंड वो कौन सा? राइट वेंट्रिकल से हमेशा कौन सा ब्लड निकलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि आर्टरीज जो होती है, सारी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका जो ल्यूमन है देखो छोटा है, इसका ल्यूमन जो है वो क्या है? नैरो, छोटा है। एंड इसका ल्यूमन छोटा है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है? हाई है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। एंड ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? फॉर एफिशिएंट ब्लड फ्लो। ओके, इसका ल्यूमन नैरो है, इसका जो छेद है वो नैरो है, इसलिए ब्लड बहुत स्पीड में बहता है। मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर वो हाई है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? क्योंकि आपको फटाक से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। ओके, तो ताकि फटाक से बॉडी में अच्छे से ब्लड सप्लाई हो जाए, इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी हाई है। तीसरी चीज़, चौथा जो पॉइंट है वो है कि इसका जो ट्यूनिका मीडिया है, इसका जो बीच वाली लेयर है, उसमें ज़्यादा मसल फाइबर है। देखो उसमें कितने सारे मसल फाइबर मैंने बनाए। ओके, इसमें ज़्यादा मसल फाइबर है। एंड ये क्या होता है? थिक होता है। ये क्या है? मोटा है इसका, जो ये वाला लेयर है।
एंड ये क्या है, डीपली सिचुएटेड। क्या है ये, डीपली सिचुएटेड। डीपली सिचुएटेड का मतलब होता है कि ये बॉडी के अंदर 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 की तरफ पाया जाता है, कभी बाहर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देख लो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। अगर ये बॉडी के ऊपर ऊपर पाया जाएगा, अगर ये बॉडी के ऊपर ऊपर पाया जाएगा तो क्या होगा, अगर आपको कहीं पे कट लग गया तो आपका आर्टरीज कट जाएंगी एंड कितना सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, वो भी कौन सा वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला लॉस हो जाएगा। इसलिए ताकि वो ना हो, आपकी आर्टरीज क्या है, डीपली सिचुएटेड, मीन्स बॉडी के अंदर अंदर की तरफ मिलती है, ऊपर की तरफ नहीं मिलेंगी। ओके, एक इसके बारे में था, आपकी आर्टरीज के बारे में था। नेक्स्ट जो है वो किसके बारे में, वेन्स के बारे में। ओके, जस्ट उसका उल्टा है। वेन्स क्या कैरी करते हैं, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज क्या करते थे, हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करते थे, बट आपका वेन्स क्या कर रहे हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं एंड किसके पास लेके जाते हैं, हार्ट के पास लेके जाते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ये करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ओके, हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें 4 ओपनिंग्स खुलती है, किसकी, पल्मोनरी वेन्स की, जो कहाँ से आती है, लंग्स के पास से आती है। ओके, ये भी हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है कि जितने भी वेन्स होते हैं वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसका जो ल्यूमन है वो वाइड है, इसका देखो ल्यूमन जो है वो वाइड है, बड़ा ल्यूमन है। अब क्योंकि ल्यूमन बड़ा है इसलिए ब्लड प्रेशर क्या है, लो है। ओके, नाउ ट्यूनिका मीडिया जो है इस थिन, इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है इसके कंपेयर में देखो थिन है, इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है मैंने थोड़ी सी थिक बनाई है क्योंकि थिक होती है, एंड इसकी जो ट्यूनिका मीडिया क्या है थोड़ी सी थिन है। ओके, एंड इसके अंदर मसल फाइबर्स भी कम है, जो स्पिंडल शेप के मसल फाइबर्स है वो इसमें कम है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। ओके, एंड ये क्या है, सुपरफिशियली सिचुएटेड। सुपरफिशियली सिचुएटेड मतलब ये बॉडी के ऊपर ऊपर पाया जाता है। देखो ना, जो लोग बॉडी बनाते हैं वो ऐसा दिखाते हैं, बोलते हैं आपके वेन्स दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेन्स हमेशा क्या है, बॉडी के ऊपर ऊपर, स्किन के ऊपर ऊपर पड़े होंगे, डीपली सिचुएटेड नहीं है। एंड ये के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पहली बात तो अगर लॉस हो भी रहा है ब्लड का तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लॉस होगा, ऑक्सीजनेट का लॉस नहीं होगा। वैसे भी ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए, तो बता रहा तुमको मैं। ओके, एक इसके बारे में था आर्टरीज एंड वेन्स की। दूसरी चीज़ लास्ट जो है, जो सबसे छोटी वाली आपकी ब्लड वेसल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होते हैं, बेसिकली ये आपकी आर्टरीज है। रेड कलर से हमेशा आर्टरी डिनोट किया जाता है एंड ब्लू से हमेशा वेन्स को डिनोट किया जाता है। सो बेसिकली जो आपका कैपिलरी है ना वो दोनों का इंटरमीडिएट में बोल सकता हूँ। तो होता क्या है, आपका जो आर्टरी है बड़ा आर्टरी है, ओके, वो छोटा होकर क्या बन जाता है, आर्टीरियोल बन जाता है। ओके, वो आर्टीरियल और छोटे हो जाते हैं एंड वो क्या बन जाते हैं, कैपिलरीज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कैपिलरीज। ना आपकी कैपिलरीज किससे बनी है, दे आर थिन वॉल, बहुत पतली वॉल होती है उनकी, एंड किसके बने हैं वो, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम सेल के बने हुए हैं वो। ओके, एंड वो उनका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। याद रखो, आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, वो न्यूट्रिशंस भी कैरी करता है एंड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ओके, हर सेल के पास जाता है। बट हमने तुम्हें ये याद रखो कि आपका जो ब्लड है कभी भी ब्लड वेसल के बाहर नहीं जाता। ओके, आपका जो ब्लड है कभी ब्लड वेसल के बाहर नहीं जाता। एंड आपका जो आर्टरीज एंड वेन्स है ना उसकी वॉल देखो कितनी मोटी मोटी है, तो एक्सचेंज नहीं हो सकता मटेरियल का, बरोबर ना। कैपिलरी का एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बना है, बहुत पतली लेयर होती है, बहुत पतली वॉल है इसकी, तो आराम से जो है फूड मटेरियल्स पास हो सकते हैं। इसलिए याद रखना कि कैपिलरीज में हमेशा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, आर्टरीज एंड वेन्स में नहीं होता है। ओके, फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे आर्टरीज छोटे छोटे आर्टरील्स बनाते हैं, फिर वो और छोटे छोटे ट्यूब्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो कैपिलरीज है ढेर सारे रियूनाइट होते हैं, फिर बड़ी ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब बनाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स बोलेंगे। ये जो वेन्यूल्स है फिर इकट्ठा हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, बड़ी सी वापस वेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। ओके, आर्टरी ने छोटे छोटे क्या बनाए, आर्टीरियोल्स बनाए। क्या बनाए, आर्टीरियोल्स बनाए। ये जो आर्टीरियोल से आगे जाके क्या बनाते हैं, कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद जो कैपिलरी के छोटे छोटे ट्यूब से वो रियूनाइट होकर क्या बनाते हैं, वेन्यूल बनाते हैं। ये जो वेन्यूल है, ओके, ये सारे वेन्यूल्स रियूनाइट के होके क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है। एंड ये जो कैपिलरी है यहीं पे आपका मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कौन करता है, आपका कैपिलरीज करते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स के बने हुए हैं। ओके, आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, एक और होता है पोर्टल वेन करके। नाउ व्हाट इज पोर्टल वेन। देखो, कुछ हमारा हार्ट क्या करता है,
पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। ओके, हर ऑर्गन के पास जाएगा, हर सेल के पास जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। फिर ऑर्गन्स या सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ओके, उससे एटीपी बनाते हैं एंड बदले में क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। करेक्ट। अब वो जो ब्लड फिर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में उतार देते हैं, मतलब अभी ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, बराबर। तो फिर वो ब्लड कहाँ आता है, अभी आपके हार्ट के पास वापस आता है। ऐसा होता है नॉर्मली। बट कुछ ऑर्गन, फॉर एग्जांपल जो स्टमक है, वो ऐसा नहीं करता। स्टमक क्या करता है, अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले वो किसके पास भेजेगा, लीवर के पास भेजेगा। ओके, फिर लीवर उसको हार्ट के पास भेजेगा। स्टमक खुद नहीं भेजता हार्ट के पास, तो पहले किसको सेंड करेगा, लीवर को सेंड करेगा। ओके, लीवर के बाद वो किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। तो लीवर के पास जिस वेन से जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, याद रखना। ओके ओके, stomach sends deoxygenated blood to liver and then liver sends it to the heart. ओके, कौन से वेन की हेल्प से, हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन की हेल्प से। तो ये किसके बारे में था, पोर्टल वेन के बारे में था। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ब्लड वेसल शुरू किया था। ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के सबसे छोटी यूनिट को क्या बोला जाता है, आर्टेरियोल बोला जाता है। वेन की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोला जाता है, वेन्यूल। ओके, ये पढ़ा हमने। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन दोनों कितने स्ट्रक्चर से बने हैं, कितने लेयर से बने, 3 लेयर से बने हैं। सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंशिया। बीच वाले को बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया एंड सबसे अंदर वाले को क्या कहा जाता है, ट्यूनिका इंटरना या एंटेमा बोला जाता है। ओके, उसके बाद हमने डिस्टिंग्विश करके पढ़ा दोनों को। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करती है, वेरास वेन्स क्या करती हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाती है। आर्टरीज कौन सा ब्लड कलेक्ट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो लंग्स में जाती है इसलिए। ओके, एंड वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वो लंग्स से आती हैं। ओके, इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो है, इसलिए बीपी हाई है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, ताकि सर्कुलेशन फटाक से हो जाए पूरे बॉडी में। इसका जो ल्यूमेन है वो क्या है, बड़ा है, वाइड है, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या है, लो है। इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक है एंड इस पर मसल फाइबर ज़्यादा है। इसकी जो ट्यूनिका मीडिया वो थिन है, इसलिए इसकी मसल फाइबर भी क्या है, इसमें जो मसल फाइबर है वो भी क्या है, कम है। ये डीपली सिचुएटेड है। डीपली सिचुएटेड मतलब अंदर अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेरास ये जो है ये सुपरफिशियली लोकेटेड है, मतलब बॉडी के ऊपर ऊपर मिल जाता है, क्योंकि ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या, बेसिकली आर्टरीज छोटे होके क्या बनाते हैं, आर्टेरियोल्स बनाते हैं। ये जो आर्टेरियोल्स और छोटे होके क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। फिर ये जो कैपिलरीज है रीयूनाइट होके क्या बनाते हैं, वेन्यूल बनाते हैं। ये जो वेन्यूल है वो रीयूनाइट होके क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। एंड कैपिलरी किससे बनाए, थिन वॉल्ड है, मतलब सिंगल वॉल है, इसकी बहुत पतली वॉल होती है। एंड किसका बना है, ये फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ है। ओके, एंड कैपिलरीज के जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सेल्स के बीच में, एंड ब्लड जो कैपिलरीज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, याद रखना। ये चीज़ पढ़ा। एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा, पोर्टल वेन्स के बारे में। पोर्टल वेन क्या है, हमने पढ़ा कि जो स्टमक होता है वो अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको सप्लाई करता है, पहले लीवर के पास। वो डायरेक्टली हार्ट को सप्लाई नहीं करता, पहले लीवर को देगा, एंड लीवर उसके बाद किसको देगा, हार्ट को देगा, थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। अब जो स्टमक जो लीवर को दे रहा है ना ब्लड, वो भी हिपैटिक पोर्टल वेन की हेल्प से ही देगा, याद रखना। एंड फिर लीवर वापस से हार्ट को सप्लाई करेगा थ्रू द सेम हिपैटिक पोर्टल वेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।